ज्यादा कुछ नहीं करना, हमें चार ट्राइंगल्स का एरिया फाइंड करना है। यहां चार ट्राइंगल्स कौन कौन से बन रहे हैं, कौन कौन से ट्राइंगल्स का हमें एरिया फाइंड करना। ट्राइंगल तो बहुत बन रहे हैं, लेकिन हमें कौन से ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है वो डिपेंड करता है। ये देख रही हो यहां पे, ये क्या होती है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। क्वेश्चन आएगा स्टेट द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम एंड प्रूव दैट। तो स्टेटमेंट अगर कहेगा तो स्टेटमेंट क्या है, व्हेनेवर ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, ये हमारा ट्राइंगल है, ये ए बी सी ये ट्राइंगल है, और हमने एक लाइन ड्रॉ करी है डी ई पैरेलल टू बीसी जो ट्राइंगल की साइड है, इसके पैरेलल ड्रॉ करिए। तो व्हेनेवर ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स, यहां पे ये बात मायने रख रही है। या देखो, टू इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, इसका मतलब क्या है। देखो यहां पे मैं अगर बीसी के पैरेलल लाइन ड्रॉ करना चाह रहा हूं तो मैं यहां पे भी ड्रॉ कर सकता हूं, यहां भी ड्रॉ कर सकता हूं, यहां भी ड्रॉ कर सकता हूं, लेकिन पैरेलल कहां ड्रॉ करनी है, पैरेलल करनी है जहां पे ये दोनों साइड्स को इंटरसेक्ट करे एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। तो इंटरसेक्ट यहां पे करेंगी। ओके, इसके बाद देन द अदर टू साइड्स डिवाइड इन द सेम रेशियो, सेम प्रोपोर्शन में होगा। कैसे, तो इसका मतलब है, इसको रब कर देते हैं, ए बी ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल है, और डी ई इज पैरेलल टू बी सी। प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है कि ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। देखो यहां पे तीन कंक्लूजन निकलते हैं इसके। अभी जो बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम का मेन तो ये ही है, रेशो। इसके बाद मैं और भी दो और बताऊंगा लास्ट वीडियो में, तो अंत तक बने रहना। तो इसमें ये प्रूव करना है, तो प्रूव करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, कंस्ट्रक्शन करना है। कंस्ट्रक्शन क्या है हमारे पास, जॉइन बी ई एंड डी सी को ज्वाइन करा दिया, एंड ड्रॉ परपेंडिकुलर्स लिख देते हैं। यहां पे कंस्ट्रक्शन क्या है, जॉइन डीसी एंड बीई, डीसी और बीई को ज्वाइन कराया, एंड ड्रॉ ई एम परपेंडिकुलर टू ए डी या ए बी। ई एम परपेंडिकुलर टू ए बी ड्रॉ करना है, ये परपेंडिकुलर होगा, और डी एन परपेंडिकुलर टू ए सी, यहां हम ज्वाइन करा देते हैं। अब ज्यादा कुछ नहीं करना, हमें चार ट्राइंगल्स का एरिया फाइंड करना है। यहां चार ट्राइंगल्स कौन कौन से बन रहे हैं, कौन कौन से ट्राइंगल्स का हमें एरिया फाइंड करना। ट्राइंगल तो बहुत बन रहे हैं, लेकिन हमें कौन से ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है वो डिपेंड करता है। ये देख रही हो यहां पे, ये एडी, डीबी, एई और ईसी, ये कहां कहां है, कौन कौन से ट्राइंगल्स में है वो देखना है, और ये हमेशा हम बेस मानेंगे। एडी क्या है, एडी यहां पे देखो इस ट्राइंगल में एडीई, इस एडीई ट्राइंगल में अगर मैं देखूं तो मैं एडी को बेस मान लेता हूं। तो अब सॉल्यूशन क्या है, अब एरिया निकालेंगे चार ट्राइंगल्स का। कौन से ट्राइंगल, अब देखो एडी कौन से ट्राइंगल में है, एडीई, तो हम एडीई का एरिया फाइंड करेंगे। एडीई इज इक्वल टू, एडीई आता है 1/2 इंटू बेस क्या है, बेस यहां पे एडी को मानना है, एडी इंटू, और परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर हमने बताया था, ये ड्रॉ करा था हमने, ई एम परपेंडिकुलर टू ए बी है, तो इसका मतलब एडी के परपेंडिकुलर भी होगा, तो हम ई एम ये बता देंगे। उसके बाद एडी ये रहा, यहां पे ये रहा एडी। अब एडी को कौन डिवाइड कर रहा है, डीबी डिवाइड कर रहा है, तो डीबी कहां है, ये रहा ट्राइंगल, डीबी ये रहा। ये कौन से ट्राइंगल में ले, एक तो ये ट्राइंगल है हमारे पास, लेकिन यहां पे हमें कहीं परपेंडिकुलर कहीं नहीं नजर आ रहा, तो हम क्या करें, हम ये ट्राइंगल ले लेंगे। इस ट्राइंगल में देखो, इस ट्राइंगल में हमें इसका परपेंडिकुलर हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे, अभी देखो, तो मैं इसको पहले लिख देता हूं। तो डिवाइडिंग बाय एरिया कौन सा है, डी बी ई,
इज इक्वल टू, ये आ जाएगा, इधर भी हम डिवाइड कर देंगे 1/2 इंटू बेस, हमेशा इसको बेस लेना है, जो हमने रेशो फाइंड करना है उसमें जो भी साइड्स दे रखी है उनको हमेशा बेस मानना है। बेस क्या हो गया हमारे पास, ये डीबी, ये डीबी हमारा, ये डीबी, ये बेस होगा, तो डीबी मैंने बेस बता दिया। और इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर देखो, हम अगर देखें तो ये, इसको इस तरह से फाइंड करो, मैं यहां पे अलग से ड्रॉ कर देता हूं, ये इस तरह से ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है। अब मैं इसका परपेंडिकुलर यहां तो ड्रॉ कर नहीं सकता, ये डी है, ये बी है और ये ई है, मैं परपेंडिकुलर इसका यहां तो ड्रॉ कर नहीं सकता, यहां पे आएगा ही नहीं। इसका एक्सटीरियर में परपेंडिकुलर बनेगा कैसे, जब हम डी बी, ये बी डी को प्रोड्यूस करेंगे, आगे आगे प्रोड्यूस करेंगे, और ये हमारा यहां परपेंडिकुलर बनेगा और ये हमें मिलेगा एम। तो हमने यही कर रखा है, ये डी, ये बी डी को यहां तक एम तक प्रोड्यूस कर रखा है और हमने ये परपेंडिकुलर डाला है ई एम। ओके, तो ये हमारा ई एम, इसमें भी परपेंडिकुलर यही आ जाएगा। अब हम देखें तो ये कैंसल आउट हो सकता है, इधर से ये कैंसल आउट हो जाएगा और हमें यहां पे ये मिलेगा, इसको रब कर देते हैं, और हमें यहां पे मिलेगा दिस इज इक्वल टू ए डी अपॉन डी बी। ओके, तो ये पहली रेशो हमारे पास, ये वाली, ये जो रेशो है ये हमें यहां मिल गई। ओके, इसके बाद ये डी बी था, दूसरी रेशो ये रही, इसमें ए ई कहां है, ए ई देखो इस ट्राइंगल में, कौन सा, ए ई डी, इस ट्राइंगल में अगर मैं देखूं, इस ट्राइंगल में मैं देखूं तो ए ई मैं इसको बेस मान लूंगा और डी एन यहां परपेंडिकुलर आ जाएगा। तो एरिया, अगेन एरिया कौन सा, ए डी ई, इस बात का ध्यान रखना, यहां पे ए डी, जो ये वाला ट्राइंगल है ना ए डी ई, इसके दो बार एरिया निकलेंगे, एक बार तो हमने यहां पे निकाला और एक बार अब यहां निकाल रहे हैं, क्योंकि ए ई हमें यहां दे रखा है। तो होल डिवाइडिंग बाय दिस इज इक्वल टू, और फिर ई सी, ई सी कहां है, ई सी ये रहा, ई सी कौन से ट्राइंगल में है जिसमें हमें परपेंडिकुलर भी पता चल जाए, तो ई सी डी, ये ट्राइंगल हमारा ऐसा ट्राइंगल है जिसमें परपेंडिकुलर एक्सटीरियर में बन रहा है, ये डी एन, ये डी एन एक्सटीरियर में बन रहा है, तो हम इसका एरिया निकालेंगे, एरिया डी सी ई, दोनों ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे। ये क्या आया, 1/2 इंटू ए डी ई, बेस, बेस क्या है, ए ई मल्टीप्लाइंग बाय डी एन, यहां परपेंडिकुलर है डी एन यहां परपेंडिकुलर मिल गया, होल डिवाइडिंग बाय, अब डी सी ई का एरिया अगर फाइंड करें, इसको मैं यहां पे ड्रॉ करके देखता हूं, ये देखो ये इस तरह की शेप है, ये है, ये इस तरह की शेप है, यहां पे ये ई है, ये सी है और ये डी है। अब मुझे यहां पे इसका, यहां परपेंडिकुलर यहां तो मिलेगा नहीं, इंटीरियर में तो मिलेगा नहीं, इसका परपेंडिकुलर कहां मिलेगा, एक्सटीरियर में। कैसे, हम ईसी को प्रोड्यूस करेंगे, ईसी को प्रोड्यूस किया और हमने यहां परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और ये हमें मिला एन पॉइंट, तो वही हमने यहां पे किया, ई सी को यहां तक एन तक प्रोड्यूस किया और ये परपेंडिकुलर मिल गया, डी से यहां तक परपेंडिकुलर, तो ये हाफ ऑफ बेस क्या है, ई सी। हमेशा जो हमें यहां रेशो बता रखी है उन्हीं की साइड्स को बेस मानना है, और परपेंडिकुलर हो गया ये डी एन इंटू डी एन, अगेन यहां पे डी एन ये रहा, डी एन ये रहा, दोनों कैंसल आउट, हाफ से हाफ कैंसल, और ये हमें मिल गया ए ई अपॉन ई सी। अब देखो ये दोनों साइन ही को इक्वल बताना है हमें, अगर मैं इनको इक्वल बताना चाह रहा हूं तो मैं ये अगर बता दूं इन दोनों रेशो को, ये जो एरिया की रेशो है, इन दोनों को अगर मैं इक्वल बता दूं तो ये दोनों रेशो बराबर हो जाएंगी। तो बराबर करने का तरीका क्या है, यहां पे देखें, वाली रेशो में, इस वाले एरिया में न्यूमरेटर में एडीई है, यहां पे न्यूमरेटर में एडीई है, ये तो सेम हो गया। हम अगर सिर्फ ये डीबीई और डीसीई इन दोनों एरिया को इक्वल बता दें तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों एरियाज की रेशो सेम होंगी, बराबर होंगी। तो अब देखें, ये ट्राइंगल, ये देखो ट्राइंगल
डी बी ई, ये डी बी ई ये एरिया, ये ट्राइंगल, और डी सी ई एंड ट्राइंगल डी सी ई, ये दोनों ट्राइंगल आर मेड ऑन द सेम बेस। सेम बेस कौन सा है यहां पे? देखो कॉमन साइड ये रही, ये डी ई जो है ये डी बी ई में भी है और डी सी ई में भी है। ये कॉमन साइड जो हमने पैरेलल ड्रॉ करी थी वो इन दोनों ट्राइंगल्स का बेस बन गया और बिटवीन द सेम पैरेलल्स। दीज आर मेड ऑन द 9th क्लास में एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी आपने, व्हेनेवर ए ट्राइंगल ड्रॉन, two triangles drawn on the same base and between the same parallels, then their areas are equal. समान आधार पर बने, समान आधार तथा दो समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज का एरिया समान होता है। तो ये हिंदी में था, तो यहां पे इंग्लिश में ही हम कर रहे हैं। तो these triangles made on the same base, बेस क्या है? बेस है हमारे पास डीई, सेम बेस डीई, एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स। पैरेलल्स कौन सी है हमारे पास? डीई पैरेलल टू बी सी, ये डीई पैरेलल टू बी सी, दोनों पैरेलल्स है। दस एरिया डी बी ई, ये एरिया बराबर हो जाएगा एरिया डी सी ई के। ट्राइंगल्स मेड ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर ऑफ इक्वल एरिया। thus we can say that area ADE अपॉन एरिया DBE, जो ये वाला रेशो है एरिया का, ये रेशो हमने जो देखा, ये एरिया का रेशो और इस एरिया का रेशो दोनों बराबर हो जाएंगे। एरिया ADE अपॉन यहां एरिया DCE बता रखा है, तो दोनों एरिया बराबर है। ये रेशो किसके बराबर है? ये है AD अपॉन DB के, तो मैं यहां पे AD अपॉन DB लिख देता हूं, AD अपॉन DB लिख दिया। दिस इज इक्वल टू, और ये एरिया बराबर है AE अपॉन EC के, तो यहां AE अपॉन EC लिख दिया। तो ये रेशो, ये जो कंक्लूजन है, यही हमें प्रूव करना था। ओके, तो ये हमारा बीपीटी है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। नॉर्मली ये आएगा, जरूर आएगा, अगर नहीं आया तो इसके बेस पे क्वेश्चन आएगा, क्योंकि ट्राइंगल में और कुछ है ही नहीं। ट्राइंगल में सिर्फ सिमिलैरिटी है या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है, और इसका कन्वर्स भी है। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम इंपॉर्टेंट है, तो इसको कर लेना। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के ये कंक्लूजन आया। इसके बाद दो कंक्लूजन और हैं जो कि मैं बताता हूं यहां पे, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, अभी मैं लिख देता हूं इसको, कि ए बी अपॉन, ये देखो यहां पे हमारे पास ये ट्राइंगल था, ये ए बी सी डी ई, तो ए बी, ये जो पूरी बड़े वाली साइड है, ए बी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ई सी। एक कंक्लूजन ये है। तीसरा कंक्लूजन, ये बड़े वाली साइड के साथ ही ए बी अपॉन ए डी, ये ऊपर वाला पार्ट, ये वाला पार्ट इज इक्वल टू ए सी, ये पूरी साइड ए सी अपॉन ये वाला पार्ट ए ई। ये कंक्लूजन हमें प्रूव करने हैं, इनके बेस पे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो मैं इस कंक्लूजन को भी डिस्कस करता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय। लिंक डिस्क्रिप्शन में है।